हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीआरपीएफ आपका ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम था और टेक्निकल का वो 1 जुलाई से आपका शुरू हुआ था और यहाँ पर है आज आपका 4 जुलाई। और 4 जुलाई का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कि 8:30 से लेकर के आपका 10:30 बजे इसकी टाइमिंग थी। आपका शिफ्ट का 4 जुलाई का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल का जो था। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए आपके जीके जीएस उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर नागरिकता की बात कर लें तो संविधान अनुच्छेद जो 5 से 11 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के विचार को संबोधित करते हैं और 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था आपका वो सादे अंग्रेजी में भारतीय नागरिकता प्रदान करने और निर्धारित करने की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है। तो जो जन्म से ही भारत का नागरिक होता है उसे ही आपका नागरिकता मिलता है। तो अनुच्छेद 511 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपका एकदम बेहतरीन यानी कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करने पर। तो यहाँ पर हैप्पी आवर्स सेल के अंतर्गत यहाँ पर टेक्स्ट बुक आप लोगों के लेके आ चुका है बहुत ही अच्छा ऑफर कि आप टेक्स्ट बुक अगर आप पास लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 140 रुपये की एकदम आपका फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको पास प्रो लेना चाहते हैं इसमें आपको 250 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 700 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी एग्ज़ाम में आपको 70,000 से भी अधिक आपको मॉक टेस्ट इसके अंदर देने को मिल जाते हैं। तो आपको बस कितना करना है कि यहाँ पर हमारा कूपन कोड दिया हुआ है, आपको देखिए APG आपको दिया हुआ है। इसको जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक पास में 140 रुपये का डिस्काउंट और टेक्स्ट बुक पास प्रो ये आपके ईयरली होने वाले यानी 1 साल का उसमें आपको 250 रुपये का मिल जाएगा। और आपका जैसा कि पता है कि पास प्रो के अंतर्गत आपको री अटैम्प्ट मिल जाते हैं सारे एग्जाम के, बार बार आप उसी मॉक टेस्ट को री अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर चेक करें जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ है, काफ़ी आपके लिए बेनिफिट का होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड आपको APG यूज करना है। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था कि किस भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की हुई थी। तो जुलाई 2021 की बात करें किस भारतीय अमेरिका महिला ने की हुई थी तो शिरीषा बांदला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की हुई थी। और शिरीषा बांदला जो है एक भारतीय और अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 2021 में यात्रा की हुई थी। शिरीषा बांदला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला यहाँ पर रहे हुए हैं। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बाद शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई। पहली थी सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला रही हुई थी इनसे पहले। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जो कि भारत का आपका एक दक्षिण भारत का राज्य होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रज़िया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावी शासक कौन बना था। तो अगर रज़िया सुल्तान की बात करें तो ये आपके रज़िया सुल्तान की यहाँ पर बात कर लें तो गयासुद्दीन बलबन था, जो कि आपका बना हुआ था रज़िया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक। रज़िया सुल्तान के बाद 3 शासकों ने गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए पहले इससे दिल्ली पर शासन किया हुआ था। इल्तुतमिश का जो तीसरा बेटा था बहराम शाह, उसने 1240 में रज़िया सुल्तान की मौत के बाद राजा बनाया गया था और 1242 तक इसने शासन किया हुआ था। इसके बाद रुकनुद्दीन के पुत्र मसूद शाह ने 1242 में सिंहासन प्राप्त किया और 1246 में उन्हें ये त्यागना पड़ा था। इसके बाद करें तो नसरुद्दीन महमूद जो थे इल्तुतमिश के पुत्र थे और उन्होंने 1246 में सिंहासन प्राप्त किया हुआ था और 1266 तक शासन किया हुआ था। ये कोई भी प्रभावशाली शासक नहीं रहे हुए थे। इनके बाद आते हैं बलबन, जो कि प्रभावशाली शासक बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी गई थी कांग्रेस की, तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही हुई थी और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुनी गई थी, जो कि उस पद को संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर इससे पहले पूछा जाए कि महिला कौन सी रही हुई, अगर भारतीय नहीं यूज किया जाता तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, जिन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की हुई थी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखेंगे। इनके बारे में अगर और बात करें तो एनी बेसेंट थी, इन्होंने पहली बार 1893 में भारत का दौरा किया हुआ था और बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होकर यहीं पर बस गई थी। 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की हुई थी और जिसकी भी अध्यक्ष भी बनी हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन इन्हीं तरह से आपके घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन भर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। हिंदी का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जीवन भर की बात करें तो जीवन भर का जो समास आपका आजीवन होता है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर समास पूछा गया तो अवयवी भाव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें प्रयुक्त किए गए समास का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो चंदेल वंश वही है जिन्होंने आपके खजुराहो में जो मंदिर हैं, उस खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ था चंदेल शासकों में, तो उन्हीं का यहाँ पर संस्थापक पूछा गया था। तो चंद्रवर्मन राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवर्मन जो कि 1831 से लेकर के 1845 ईस्वी तक रहे हुए थे। महोबा में चंदेल राजवंश का संस्थापक रहा हुआ था, जिसने चेरी चंदेल राजवंश की राजधानी चंदेरी से महोबा में स्थापित की, और यह विंध्याचल के आसपास केंद्रीय राज्य का शासक रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। तो अगर यहाँ पर पठारी क्षेत्र की बात कर लें भारत में, तो 28% भाग जो है यहाँ पर पठारी क्षेत्र रहा हुआ है भारत के अंदर, जो कि आपका, और भारत के अगर क्षेत्रफल का 43% भाग है, 43% आपका मैदानी आता है, 29% आपका पर्वतीय आता है, और 28% जो भाग है वो पठारी आपका आता है। यहाँ पर आपका पठारी क्षेत्र आता है। ठीक है, तो 28% आपका यहाँ पर पठारी पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन को कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो अगर इंसुलिन की बात करें तो बीटा कोशिकाएं यहाँ पर जो होती हैं वो इंसुलिन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, और यह 1 या 1.5 मिनट में बीटा कोशिकाएं जो होती हैं रक्त शर्करा को समान अवस्था में बनाए रखने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता आपकी उपलब्ध करा देती हैं। इंसुलिन आपका किस कोशिका से निकलता है, ऐसा अगर कुछ पूछा जाए तो अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंसुलिन जो होता है मानव शरीर के अग्नाशय ग्रंथि से आपका स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो खिज्र खां था का शासनकाल कब से कब तक चला हुआ था। तो खिज्र खां की बात कर लें तो सैयद वंश या हो जाएगा, यानी सैयद वंश से इनका आपका संबंध रहा हुआ था, सैयद वंश से, जिन्होंने 1351 से लेकर के 1388 तक इनका शासनकाल चला हुआ था। सैयद वंश के शासक रहे हुए थे, आपका पूछा गया था। तो सैयद जो थे आपके खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के शासक, सैयद वंश के संस्थापक थे। उत्तर भारत में जल्द ही तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन गवर्नर था, जिसके बाद इन्होंने 1351 से लेकर के 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन भी किया हुआ था, जो कि सैयद वंश के अंतर्गत था। सैयद वंश के बाद आपका लोधी वंश आया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी चालुक्य जो वंश था उसकी स्थापना किसने की हुई थी। तो अगर चालुक्य वंश की बात करें, पूर्वी चालुक्य वंश की, तो पुलकेशन प्रथम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी अगर बात कर लें तो चालुक्य वंश की जो स्थापना है पुलकेशन प्रथम ने 543 ईस्वी में की हुई थी, और पुलकेशन प्रथम ने जो अपनी वातापी को अपने नियंत्रण में लिया हुआ था और इसे राजधानी बनाया था, जो कि आधुनिक बादामी कहलाता है। पुलकेशन प्रथम और उसके वंशजों की बात करें तो इनको बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि निधि किससे संबंधित है। तो अगर निधि की बात कर लें तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपकी योजना थी, इसके तहत एक राशि सहायता के रूप में दी जाती है। यह जो आर्थिक मदद होती है 2000 रुपयों में 3 किस्तों के रूप में दी जाती है, यानी मोदी सरकार अब तक पीएम किसानों की 13 किस्तें लाभार्थी उठा चुकी, यानी 2000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, यानी किसानों को कुल 6000 रुपये किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं। तो ये आपका पीएम किसान सम्मान निधि पूछा गया था, जो कि 2019 में आपका शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किस वर्ष की हुई थी। तो 1885 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की हुई थी। आपके फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को जानवरों में फैलने वाली वायरस जनित बीमारियों को दुनिया का पहला टीका विकसित किया हुआ था, जो कि रेबीज का टीका था। मोस्टली कुत्ते के काटने में आपका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा क्या है। तो यहाँ पर अगर राजस्व घाटे की बात कर लें तो आपका राजस्व व्यय और जो राजस्व आपका आय होता है, यानी कि राजस्व व्यय और आय दोनों का जो अंतर होता है आपका राजस्व घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया इसका, कि 2019 में केरल में महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाए। अगर आपकी योजना की बात कर लें आपका, तो यहाँ पर आपका योजना आपका क्या होता है कि कई बार ऑप्शन नहीं मिल पाते, योजनाएं कई लॉन्च हो जाती हैं, तो आपको देख लेना। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम था वो आपका कब पारित किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन थे। बाकी इसके साथ साथ हिंदी में आपका रथ का पर्यायवाची पूछ लिया गया था। तो रथ की बात करें शतांग, यान, छकड़ा, शकट, बैलगाड़ी इत्यादि जो होते हैं
ये सारे रथ के यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है। बाकी गौरव का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसमें कि स्वाभिमान आपका हो जाता है, गर्व होता है, बड़प्पन हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके गौरव के पर्यायवाची के तौर पर आपके यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मैथ से रिलेटेड कि आपका 30,000 यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ था, आपके 16% आपकी दर दी हुई थी, टाइम पीरियड आपका 9 महीने में दिया हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। तो 3725 इसका राइट आंसर था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाते हैं। मतलब यहाँ पर सॉल्व करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा मोबाइल में, तो सॉल्व ना करने के बजाय आपको आंसर बता रहे हैं। एक था आपका यदि कोई राशि 3 साल के लिए अपने से 7/4 गुना हो जाती तो दर यहाँ पर पूछी गई थी, जिसका आपका 25% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक आपका देखिए यहाँ पर आपका 17, 20, 24, 35 और 65 दिया हुआ था। इसमें आपका आगे सीरीज भरनी थी, जो कि 136 आपका आंसर हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जैसे देखेंगे तो आपके कुछ यहाँ पर जो पूछ लिए जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्या क्या आया हुआ था, जैसे कि आपके जो अलजेब्रा होता है उससे रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं, जैसे कि आप आयतन का देख सकते हैं, घना आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका लिख दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये फॉर्मूले अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आपको वीडियो को पॉज करके सारे ये लिख लेने हैं आपको, क्योंकि आसानी से याद रह सके। घन के यहाँ पर आपके पूरे लिख दिए गए हैं, आपका आयतन का, वक्रीय क्षेत्रफल है, 5 दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, विकर्ण की लंबाई है। इसी तरह यहाँ पर आपके घनाभ के लिख दिए गए हैं। बाकी अगर और बात कर लें तो आपका यहाँ पर देखिए बेलन के सारे आपके पाइप, तार, कुआं, रोड इत्यादि लिख दिए हैं। शंकु के सारे लिख दिए हुए हैं। गोले से रिलेटेड लिख दिए हैं, अर्धगोले से रिलेटेड लिख दिए हैं। तो सारे जिनको नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे कि अच्छे से देख लेंगे और देख करके वहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके साथ कुछ और हैं आपके, देखिए आपका यहाँ पर छिन्नक से रिलेटेड है, ट्रिपलेट से आपके रिलेटेड जो पूछे गए हैं। बाकी 2 वर्ष का साधारण आपका ब्याज वगैरह से क्वेश्चन जो पूछा गया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनमें आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा सॉल्व नहीं करवा सकते, इसलिए आपको यहाँ पर लिख के प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, समझ लेंगे वीडियो को पॉज करके। बस आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोगों को इतना कर देना। बाकी इन सारे क्वेश्चन की PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी टेक्स्ट बुक जिन्हें परचेज करना है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कोड बता दिया गया है, APG कोड आप जैसे ही यूज करेंगे तो APG कोड यूज करते ही आपको वहाँ पर डिस्काउंट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। जय हिंद।